जी, आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के खत का मामला था, उस मामले के बाद जो है वो मामलात उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस को एक ख़त रिसीव होता है और उस खत में पाउडर बरामद हुआ है। जब उनके जज साहब के स्टाफ ने उस खत को ओपन किया तो उसमें वाइट कलर का पाउडर बरामद हुआ और उसमें थ्रेड करने वाला कोई साइन भी कहा जा रहा है कि वो भी बरामद हुआ है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये 8 खत जो थे ये मुअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और उसके नीचे जितने भी जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबको रिसीव हुए हैं और सब में सेम मटेरियल है। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये नामालूम अफराद की जानिब से ये खत मौसूल हुए और उसमें से ये डराने वाला थ्रेट करने वाले इमोजीज कह लें, मार्क कह लें, इस तरह की कोई चीज़ जिसका पुलिस ने अभी सामने खुल के नहीं बताया वो बरामद हुई और साथ में सफ़ेद कलर का पाउडर बरामद हुआ। अब देखना ये है कि ये पाउडर क्या था या कोई थ्रेट करने के लिए चीज़ें हैं या इस्लामाबाद में जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला है, उस तरफ को उस चीज़ों को लेकर कोई आगे इस तरह के मामला चल रहे हैं, ये देखना भी बाकी है। वो नामालूम अफराद की जानिब से ये खत था लेकिन उस पर नाम जो है वो रेशम जोजा वकार अहमद ETC लिखा हुआ है। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा, बड़ा अजीब गरीब मामला हो चुके हैं। और इसमें एक और बड़ी खबर सामने आई है कि खान साहब को सजा केस सुनने वाले इद्दत निकाह केस की बात कर रहे हैं। तो इद्दत निकाह का फैसला करने वाले जो जज साहब थे, उन जज साहब ने अपने वकील को बताया और जो उनके कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इतना ज़्यादा मुझ पे प्रेशर था और है कि मैं अपने बेटे की शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक जो है खान साहब को इस केस में, इद्दत निकाह केस में सज़ा न सुना दूँ। तो ये जजेस का ख़त हो गया। उसके बाद हमारा ये इस तरह के फैसले और इस तरह के माजी के फैसले और TT स्कैंडल से लेके आज तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो अभी समझ आ रहा है कि हम 140 पे दुनिया में हमारा वर्ल्ड इंडेक्स में हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो इतना नीचे कैसे है। तो ये इस तरह के फैसले हैं, इस तरह का दबाव जब जजेस ले जाते हैं इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, तो वो फिर इसी तरह होता है। दूसरी तरफ अभी खान साहब का जो है वो केस की 3 घंटे की मतलब जो है वो उसको लेट किया गया साइफर केस को, लेकिन सलमान सफदर साहब जो है बहुत अच्छे दलाइल अभी दे रहे हैं। तो उस पर फिर शाम में इंशाल्लाह तफसीली व्लॉग में कोशिश बनाऊंगा सलमान सफदर साहब के, वो जैसे उसको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो ये जजेस के खत का मामला है, खत के ऊपर खत और फिर उसमें से पाउडर का निकलना और फिर वो डराने वाले इमोजीज का निकलना और ये सारी चीज़ें किधर जा रही हैं तो ये पता चल जाएगा। लेकिन कल जो है, कल बहुत अहम प्रोसीडिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11:30 पर 7 रुकनी बेंच जो है वो सो मोटो केस जो है वो सुनेगा, जिसने इल्जामात लगाए सिक्योरिटी एजेंसीज पर पाकिस्तान की। तो उस केस में से क्या निकलेगा वो कल चीज़ें फाइनल होगी। अभी उस पर कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन खान साहब ने उस हवाले से स्टेटमेंट दी है सहाफ़ियों को। उन्होंने कहा जी कि वो जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब थे वो उस केस उस मिशन से पीछे हट गए हैं, तो ये एक अच्छा शगुन है, क्योंकि होना यही चाहिए कि इस पर सो मोटो होना चाहिए था। और उन्होंने खान साहब का ये भी कहना था कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए था, ना कि 7 रुकनी बेंच इसकी समाप्त करता। लेकिन उन्होंने कहा चले 7 रुकनी बेंच उस जो 1 रुकनी कमीशन था जो रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का, उससे बेहतर है। तो अप्रिशिएट उन्होंने कहा चीज़ को करता है, लेकिन अच्छा हुआ इस पर पूरी पाकिस्तान बल्कि हर बंदा यही कह रहा है कि इसी तरह ये बेहतर हो गया। लेकिन फिर भी प्रोफेसर तरीके साहब का यही मुतालबा है कि इस पर जो है वो फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी इस सब का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वो ये केस जो है आगे मतलब लंबा चलेगा और मीडिया प्रोसीडिंग में भी इस केस की जो मैं नहीं समझता कि इसको ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, ये भी एक मसला है। तो अभी देखते हैं इस केस में मजीद कल क्या होता है। लेकिन ये जजेस के खत का मामला सामने आया जिसमें मुबैना तौर पर 8 जजों को जो खत के अंदर जो मशकूक पाउडर और डराने वाले वो साइन भेजे गए। तो इस खत को जजेस को रिसीव होने के बाद जो है दहशतगर्दी के दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।